इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी टोटली नया टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, उसका सिंबल है लैम्बडा एम। हाँ ये लैम्बडा है, ठीक है, लैम्बडा एम। पहले हम लोग लैम्बडा ऐसे करते थे, दो तरीके के लैम्बडा होता है, एक बड़ा लैम्बडा और एक छोटा लैम्बडा। तो ये छोटा वाला है या बड़ा छोटा छोटा जो भी है, ये लैम्बडा है, लैम्बडा एम, क्योंकि मोलर का एम है और लैम्बडा है। तो कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस of that volume of electrolyte which contains 1 mole of electrolyte। चलो अब तक हम लोग जो देख रहे थे इलेक्ट्रोलाइट कैसे ले रहे थे 1 ml। अब इलेक्ट्रोलाइट तो सब सेम है नहीं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट ले लिया तो हम लोग को पता है कि चलो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, रजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो जब भी हम लोगों ने कंडक्टिविटी पढ़ा था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ा था, तो उसके अंदर मैंने बोला था कि जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना होना चाहिए। अब किसी के 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ज़्यादा डेंसिटी हो सकती है, किसी के 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कम डेंसिटी हो सकती है, मतलब नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस कम हो सकते हैं। इसको एक स्पेसिफिक वर्ड देना पड़ेगा, मतलब एक स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा कि इतना फिक्स है, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, उतने इतने आयंस मिनिमम चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का ले लिया तो HCl ले लिया है हमने सपोज के एज ए इलेक्ट्रोलाइट या फिर NaCl का से बना दिया, तो दोनों डिफरेंट थिंग है, ठीक है। 1 ml के अंदर किसके आयन ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के आयन कम हो सकते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड करने के लिए बनाया मोलर कंडक्टिविटी, वेयर विच कंटेन्स, अब इसके अंदर दिया गया है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब 1 मोल ही इलेक्ट्रोलाइट लेना है आपको, 1 सेंटीमीटर क्यूब पे भी नहीं जाना है या फिर 1 ml में भी नहीं, 1 ml में कहाँ पर तक जाना है आपको, 1 मोल तक जाना है, तब जाके आपको परफेक्ट कंडक्टिविटी मिल सकती है। तो इसका इक्वेशन बन जाएगा लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू जो भी वॉल्यूम है विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इतना वॉल्यूम लेना है जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है। तो मोलारिटी के हिसाब से अगर देखने जाए तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ml के अंदर देख लोगे तो हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स तो पहले से 1 ही लेके रखा है, देख रहे हो यहाँ पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, तो n इक्वल्स टू 1। तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 1/मोलारिटी। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब में देखें तो v सेंटीमीटर क्यूब 1 और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 ml, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1000/m। तो हमारा लैम्बडा m हो जाएगा कप्पा इंटू 1000/मोलारिटी। ये मेजर सम्स के अंदर यही यूज होगा, वेर कप्पा इज कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो ये भी पूरा एक इक्वेशन बना के बुक में दे दिया होगा, बट थियरी से चलो अच्छा रहेगा, ठीक है, इतना ज़्यादा रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी समझ में ना आया है तो खाली ये पकड़ के चलो, इसकी ज़्यादा इतनी समझ नहीं है, बट एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है एग्जैक्टली ये। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/मोलारिटी के कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। यूनिट देखोगे तो कप्पा का है सीमेंट्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, मोलारिटी का है मोल पर लीटर, मतलब मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर चला गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मोल इनवर्स तो है ही है, ठीक है। तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये है मोलर कंडक्टिविटी। टोटली न्यू टॉपिक है, इसके ऊपर ध्यान देना, इसके ऊपर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर से आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, तो जैसे ही हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी देखा था, अब मोल को हटा के इक्विवेलेंट मास डाल देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो इक्विवेलेंट का सिंबल है लैम्बडा ई, ठीक है, लैम्बडा ई। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब इसमें मोल की बात नहीं चल रही। अब जब नॉर्मलिटी दिया हो कि इतने नॉर्मल है हमारे पास, सपोज आपको मोलारिटी नहीं दिया, कंसंट्रेशन नहीं दिया, आपको बोला गया है कि इतने नॉर्मल का सॉल्यूशन है मेरे पास, इतने नॉर्मल NaCl का इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास, तब जाके आपको कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो नॉर्मलिटी के लिए सेम इक्वेशन रहेगा, लैम्बडा ई इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम, बट यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, विच कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब नॉर्मलिटी के इक्वेशन के हिसाब से नंबर ऑफ ग्राम पर इक्वेशन, इक्विवेलेंट मास
अपॉन वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो नॉर्मलिटी ये तो हमें 1 ही लेना है कि 1 ग्राम बोला ही है, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा 1। द 1 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 अपॉन एन, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मिल जाएगा आपको 1 अपॉन एन इंटू 1000। वैल्यू यहाँ पर रख दो तो लैम्बडा ई का इक्वेशन बनता है कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मालिटी कैपिटल एन। ठीक है, तो यूनिट क्या बनेगा, तो कप्पा का सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, नॉर्मालिटी का बनता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम, वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 और -1 2 हो जाएगा, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इक्विवेलेंट ग्राम मास इनवर्स। ठीक है, इक्विवेलेंट मास इनवर्स, तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ लैम्बडा ई, लैम्बडा ई का बेसिक यूनिट। यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे, 100% मेरी गारंटी है कि मार्क्स कटेंगे कटेंगे और कटेंगे। तो यूनिट रट्टा ना मारना पड़े इसलिए बनाना सीख लो, कैसे बनाना है, या तो रट्टा तो मार ही सकते हो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो है रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एम लैम्बडा ई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, 2 मार्क्स अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, लैम्बडा ई एंड लैम्बडा एम का रिलेशन बताओ। ठीक है, तो रिलेशन है लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा ई, तो इक्वेशन पुट कर देते हैं कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम, कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एन, कैंसिल आउट एन ऊपर जाएगा एम नीचे आएगा, तो नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी, ये फर्स्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशनशिप के ऊपर से अगर डेरिवेशन आगे बढ़ाए तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम मास अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसल, तो सेकंड रिलेशनशिप आपको मिलेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। यूज कर सकते हो आप न्यूमेरिकल्स में इसको, पर जरूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती इसकी। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है मास पर इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मास गिवन कैंसल आउट और आपको मिल जाएगा मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। दैट इज ऑल्सो रिलेशनशिप ऑफ लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा ई, लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा ई इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। चलो अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है एग्जैक्टली, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एक्स, तो मोलर मास कैंसिल, बचा एक्स। अब क्वेश्चन आता है, ये भी न्यूमेरिकल में ज़्यादातर यूज होगा। अब एक्स क्या है, तो एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन या फिर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, फॉर एसिड क्या हो सकता है, तो दैट इज आयोनाइजेबल H प्लस आयन, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन, जैसे HCl है। ठीक है, HCl के अंदर H प्लस आयन कितने, तो वो हो जाएगा 1, तो ये नंबर ऑफ आयोनाइजेबल आयन क्या हो जाएगा 1, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, फॉर बेस आयोनाइजेबल OH माइनस आयन, जैसे NaOH का सॉल्यूशन है तो इसके अंदर Na प्लस OH माइनस दोनों एक एक, तो ये हो जाएगी X की वैल्यू इसमें भी 1। ठीक है, फॉर सॉल्ट क्या हो सकता है, तो सॉल्ट के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज है, ठीक है, कितने पॉजिटिव चार्ज कितने नेगेटिव चार्ज, जैसे NaCl चार्ज है। ठीक है, NaCl का इक्वेशन बनाया NaCl, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस एनायन कैटायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है उसके ऊपर कितना होगा और Cl माइनस कितना है टोटल, अगर सपोज एक Na है और एक Cl है तो X की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता 2NaCl बन रहा है तो 2Na प्लस 2Cl माइनस, तो X की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये आपको पता रहेगा, या फिर X की वैल्यू गिवन होगी, या तो कभी ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सकते हो न्यूमेरिकल्स के अंदर, इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ X। तो रिलेशन क्या था हमारा, तो रिलेशनशिप इज लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा ई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और पहला रिलेशनशिप याद रखेंगे, लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा ई इक्वल्स टू नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी। क्लियर है इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कंडक्टिविटी, और इसके बाद इसके रिलेटेड सम्स भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स जो है, न्यूमेरिकल्स मैं आपको पोस्ट करूँगा। ठीक है, ग्रुप के अंदर सॉल्यूशन के साथ पोस्ट करेंगे, देखते हैं कि आप लोग क्या करते हो। ठीक है, थोड़ा पहले ट्राई करना खुद से, कुछ और तो डाउट पूछना मुझे। ठीक है, इसके बाद एक ही बचता है कॉलरॉस लॉ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कल
आपको जब आपकी जो शीट दी है उससे पहले आपका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है वो। तो थैंक यू।